हाय गाइस, कैसे हो सबके सब। यार थोड़ा सा टाइम देना। जैसे कि एक मैंने कमेंट पढ़ा था, किसी ने मेरे से पूछा था कि मेरा इसमें IBPS एसओ के एग्ज़ाम में इतने अटैम्प्ट्स है तो हो पाएगा या नहीं। तो मैंने कहा था आपके 50-50% चांसेस हैं तो हो जाएगा, आप तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं कौन कहाँ से कौन सी लड़की आ गई उसमें कमेंट करने, आप कौन हो तो डीमोटिवेट करने वाले, डिमोरलाइज करने वाले, ये वो ऐसा वैसा। मेरी बात सुनो, पहले सुनो। चाहे तुम लोग 5 अटैम्प्ट करके आओ या तुम 100 अटैम्प्ट करके आओ, अब मैं 5 अटैम्प्ट वाले को ये तो नहीं कह दूंगा ना कि तू तैयारी कर ले। ठीक है, थोड़ा माइंड यूज़ कर लो। ठीक है, जितना उस IBPS एसओ का मैं 3 साल से एग्जाम दे रहा हूँ, इतनी मेरे कट ऑफ का आइडिया है कितनी जा सकती है कितनी नहीं। मैंने उसको फिर भी नहीं बोला मत करो। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट पढ़ लिया करो, उसके बाद देखा करो क्या बोलना क्या नहीं। ठीक है, ये फालतू में ना बिना दिमाग खोले मत बोल दिया करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो प्लीज़ अपना प्रॉपर माइंड यूज़ करो, कमेंट पढ़ो फिर रिप्लाई करो। ऐसा मत बोल दिया करो मैं डीमोरलाइज, ऐसा तो मैं 5 नंबर वाले अटैम्प्ट वाले को भी कह दूंगा जाओ कर लो तैयारी। तो फिर अब वो अपना टाइम वेस्ट करके इसमें तैयारी में लगा दे, है ना। चलो सॉरी गाइस, इतना सा टाइम मेरे को लेना था ये। तो वो एक ही बंदा था जिसको मैंने बोला ये। ठीक है, तो मैं आपको एनालिसिस लेके आया हूँ SBI PO के लिए। मैं अभी 3:30 की शिफ्ट थी। ठीक है, तो मैंने आपके लिए एनालिसिस तैयार किया है। क्या कल जो एग्ज़ाम देने जाएंगे उनके लिए बता दूं, पेपर जो है इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, मॉडरेट लेवल पे है। ठीक है, तो पहले इंग्लिश से शुरुआत करते हैं। ठीक है, मैं अटैम्प्ट्स बता देता हूँ अपने टोटल कितने हुए हैं मेरे। 24 इंग्लिश में, क्वांट में मेरे हुए हैं 16 एंड 20 अटैम्प्ट्स हुए हैं मेरे रीजनिंग में। ये अटैम्प्ट्स हैं मेरे। ठीक है, टोटल 60 अटैम्प्ट्स हुए हैं। ठीक है, आउट ऑफ 100। ठीक है, और इसमें मैं बता देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं अब। ठीक है, देखो ब्लैंक्स आए हैं जो जिसमें 2 फिलर्स दे रखे होते हैं, उसमें से इजी था। सेंटेंस दे रखा था, उसमें से 3 वर्ड्स दे रखे थे, उसमें देखना था ABC या कौन सा मतलब ब्लैंक उसमें सूट करेगा। 2 फिलर भरने थे। ठीक है, या ऑल ABC आएगा या AB आएगा या अकेला A आएगा, तो उसमें फिलर्स करने थे। ठीक है, ब्लैंक्स थे। फिर कंप्रीहेंशन था, 7 क्वेश्चन थे। 7 क्वेश्चन क्या था, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर था, मतलब कि प्लास्टिक को कितनी प्लास्टिक यूज़ होती है हर साल, और US का डेटा दे रखा था कि 9% इतना है और 12% रीहाइड्रेशन, कुछ ऐसा करके था। ठीक है, लैंडफिल्स में कितना डालते हैं ये लोग डेटा, प्लास्टिक जो है लैंडफिल्स में कितनी फिल कर देते हैं, तो इस हिसाब से डेटा था। और 1950 के बाद से कितना अभी तक US में सबसे ज़्यादा डेटा है, प्लास्टिक है रिसाइकल के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ डेटा वो दे रखा था। और इसमें वोकेबलरी जो थी वो मीट के ऊपर वोकैब थी, सेम सिमिलर वर्ड क्या है मीट का, वो फाइंड आउट करना था। तो ये मॉडरेट लेवल पे था, 7 क्वेश्चन थे। अगर जिसके स्किल्स अच्छे हैं ना, रीडिंग स्किल्स, तो वो इजीली क्वेश्चंस मिल रहे थे उसमें से। ठीक है, उसके बाद थे कॉम्प्रिहेंशन, ब्लैंक्स वाले कॉम्प्रिहेंशन होते हैं ना, वो वाला कॉम्प्रिहेंशन था, तो वो इजी टू मॉडरेट था, बट वो मैंने छोड़ दिया, वो मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे को और इजी लग रहे थे। जैसे 5 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस थे, वो इजी थे, वो एक बार रीडिंग करने पे पता लग रहा था कहाँ पर एरर आएगा। ठीक है, और इडियम्स एंड फ्रेजेस थे। ठीक है, इसमें क्या था, 6 नंबर के थे। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एक वर्ड दे रखा था, इडियम दे रखा था, उसमें से 3 सेंटेंस दे रखे थे, उसमें से देखना था कौन किस में ABC में से, A में, B में, C में, AB, BC, AC या ऑल ABC ऐसे करके था। ठीक है, उसके बाद था एक वर्ड दे रखा था, उसके 3 सेंटेंस दे रखे थे, उस वर्ड में से देखना था किस पे वो सेंटेंस मैच करेगा। ठीक है, तो वो भी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था, वो चीज़ थी। ठीक है, इसके बाद अब मेरे को देख लेना कि इनके कितने बने हैं, तो उस हिसाब से बताना। इसके बाद हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में जो एग्ज़ाम था ये मॉडरेट लेवल पे था। ठीक है, तो अभी मेरे कम अटैम्प्ट हो पाए हैं, 20 अटैम्प्ट हुए हैं, टोटल 60। ठीक है, रीजनिंग में 20 अटैम्प्ट हुए हैं, 24 मेरे हुए हैं इंग्लिश में। रीजनिंग में क्या था, 5%, अब मुझे कोई ये नहीं पता 5, 6 या 7 कितने पर्सन थे, बट थे पर्सन नॉर्थ साउथ। ठीक है, पैरेलल लाइंस में बैठे थे, एक्सट्रीम एंड पे ऐसे करके क्वेश्चन था वो था। इसके बाद ब्लड रिलेशन बहुत ईजी था। ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के, बहुत ईजी थे, बहुत ईजिली हो गया था, मतलब एक बार तुम्हें पता लग गया था तो हो जाएगा ईजिली। इसके बाद 3 नंबर इनइक्वालिटी के थे, इनइक्वालिटी क्वेश्चन था, वो मैंने लास्ट के 1 मिनट में 3 क्वेश्चन कर लिए थे, हो गया था।
ठीक है, स्लॉग्स नहीं आए थे, स्लॉग्स नहीं थे। उसका चाइनीज़ कोडिंग डी कोडिंग थे, 5 क्वेश्चन थे चाइनीज़ कोडिंग डी कोडिंग के, ये भी मैंने कर लिए थे, 5 क्वेश्चन हो गए थे। इसके बाद फ्लोर फ्लैट बेस पजल मैंने शुरू की थी, बट मेरे पता था नहीं होगी तो मैंने छोड़ दी थी, टाइम ना वेस्ट करके मैंने छोड़ दी थी। 5 नंबर की फ्लोर फ्लैट बेस पजल थी। उसके बाद एज बेस पजल थी, जिसमें 2020 से डेटा काउंट करना था और उनकी एज दे रखी थी, ठीक है। 5 क्वेश्चन उसके थे। स्टैक बेस पजल थी, लास्ट में ग्रीन आना था स्टैक बेस पजल में, जो बॉक्स जैसा होता है ना स्टैक, तो उसमें 5 नंबर की थी, तो लास्ट में ग्रीन आना था, ठीक है। डी ग्रीन था शायद, ग्रीन आना था लास्ट में, ये मुझे पता है, ठीक है। बी का पिंक, सी का रेड, ऐसे वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो टोटल 6 बॉक्सेस थे मेरे ख्याल से, 6 बॉक्सेस थे, 6 बॉक्सेस को प्लेस करना था। इसके बाद था टॉलेस्ट कौन सा था, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ई इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन सी। इसमें से सेकंड टॉलेस्ट आना था बी सेकंड टॉलेस्ट आंसर था इसका। इसके बाद एक वर्ड दे रखा था, सपोज मैं वैसी वर्ड ले रहा हूँ, स्प्रिंग में कितने वर्ड ऐसे थे जो बन रहे थे, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड यूज करके, तो उसमें मोर देन 4 आंसर आना था 330 वाली शिफ्ट में, मोर देन 4, ठीक है। इसके बाद था एक नंबर दे रखा था 32148692 ऐसा करके, उसमें सेकंड और नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, थर्ड इवन नंबर फ्रॉम राइट हैंड, इन दोनों को ऐड करके उसका डेटा देना था। 13 आंसर आया था उसका, शायद 13 आंसर था, 6 + 7, ठीक है, ये आंसर बना था उसका। अब मैं करता हूँ कॉन्ट के मैंने सिर्फ 16 अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि मैंने रिस्क नहीं लिया इस चीज़ में। जो 16 अटैम्प्ट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। 5 सिंप्लीफिकेशन थे, बहुत इजी थे, सिंप्लीफिकेशन हो गए थे। 5 मिसिंग नंबर थे, इसमें से हो गए थे मेरे 3 या 4 हुए थे, ठीक है, और इजी थे सिंप्लीफिकेशन भी और मिसिंग नंबर भी। डीआई आई थी, डीआई में बताता हूँ। टोटल फ्लैट दे रखे थे, उसमें से ऑक्यूपाइड कितने थे उसका डेटा दे रखा था, वैकेंट का निकालना था। वैकेंट निकाल के उसके बाद उसके एवरेज, डिवाइड, परसेंटेज, ये चलना था, ठीक है, ये चीज़ होनी थी। उसके बाद था केसलेट डीआई आई थी, मैंने देखते ही साइट। उसके अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चंस थे, देखते ही साइट। इसके बाद था 5 नंबर का और भी कुछ था, अगर प्लीज़ आप लोगों को पता हो नीचे कमेंट में बता देना, ठीक है। तो ये एनालिसिस है, और जो कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ऑल दी बेस्ट। और ज़रूर ठीक आ रहा है एग्ज़ाम, ऐसा नहीं है बहुत डिफिकल्ट आ रहा है। अगर आप 60 से अबव अटैम्प्ट, मतलब 65 to 67 70 इतने अटैम्प्ट्स कर रहे हो, ये सेफर साइड है। 60+ अटैम्प्ट, 62 से प्लस, ठीक है, ये सेफर साइड है। तो ये एग्ज़ाम है, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट रीड करने से पहले देख लिया करो क्या मैं लिख रहा हूँ उसमें, उसके बाद बोला करो, ऐसे सही नहीं लगता है, ठीक है। तो बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर। और सेकंड वीडियो, अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो थोड़ी फनी होगी, वो मोदी जी और सलमान खान के बीच में चिट चैट हुई है उसके ऊपर, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। बाय।